हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कुमार और आपका स्वागत है हमारे CSS के ट्यूटोरियल में। ये मेरा CSS का 5th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में आप सीखने वाले क्लास सेलेक्टर के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। अब एक क्लास सेलेक्टर क्या है? एक क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट HTML एलिमेंट विथ ए स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। देखो इससे क्या मतलब है। देखो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था ID सेलेक्टर के बारे में। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लेना। इसी तरीक़े से ये हमारा क्लास सेलेक्टर है। इसमें आपका ना आईडी की तरह हमारा क्लास नाम का एक एट्रीब्यूट होता है जो HTML एलिमेंट के ऊपर ऐड होता है। अब उसे हम कॉल कैसे करते हैं? तो डॉट के साथ हम उसे कॉल करते हैं। अब देखो आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर में क्या डिफरेंस है दोनों में। देखो आईडी सेलेक्टर ना हमारा यूनिक होता है जब हम सिर्फ एक एलिमेंट पे कॉल करते हैं। इसका मतलब हो ना कि जैसे आपने एक आईडी का सेम नाम जो दिया, उस आईडी का सेम नाम किसी दूसरे पे अप्लाई नहीं कर सकते आप उसी नाम को। पर क्लास में ऐसा नहीं है। क्लास में आप एक नाम का मल्टीपल जगह पे आप कॉल कर सकते हो। एक क्लास बना लो कोई एक नाम का, उसी नाम को आप किसी दूसरे एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हो क्लास के थ्रू। ये आपका मेन डिफरेंस है आईडी एंड क्लास में। और दूसरा आपका है क्लास को आप डॉट के साथ कॉल करते हो और आईडी को आप हैश के साथ कॉल करते हो। मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बस आप ये ध्यान रखो आपकी आईडी और क्लास में क्या मेन डिफरेंस है आपका, कि हम क्लास सेलेक्टर का क्यों यूज़ करते हैं। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, क्लास का जो नेम होना चाहिए ना वो हमारा नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलो प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। पहले मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। अब देखो मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, जैसे मैं div लेता हूँ। इस div के अंदर मैं कोई टेक्स्ट, जैसे मैं जो टेक्स्ट है इसी को मैं कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ इस टेक्स्ट को। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट है, आप देख पा रहे हो। अब मुझे इस टेक्स्ट के, अब मैं इसको ब्राउज़र पर मैं रन करता हूँ बिना कोई क्लास अप्लाई किए। अब देख पा रहे हो, मैं इसको जूम कर देता हूँ को थोड़ा सही से दिखा देगा। अब देखो मैंने जो टेक्स्ट लिखा div के अंदर ये सेम टू सेम आपका शो कर रहा है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं। अब मैं इसके अंदर कुछ अपना अप्लाई करना चाहता हूँ CSS, तो कैसे अप्लाई करूँगा? वो भी क्लास के थ्रू। अब देखो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक क्लास नाम का एट्रीब्यूट ऐड करूँगा इस पर। उसके बाद हम इक्वल टू डबल कोट्स या सिंगल कोट, इसके बीच में हम क्लास का कोई नाम देते हैं। ठीक है, क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि आपका क्लास का जो नेम है ना वो आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे मैं इसका नाम देता हूँ माई फर्स्ट या माई पैराग्राफ नाम देता हूँ। माई पैराग्राफ कोई सुटेबल सा नाम हो गया, माई पैराग्राफ। अब देख पा रहा हूँ मैंने जो नाम लिखा ना इसको मैं इस स्टाइल के अंदर ना देखो डॉट करके इस नाम को, हमारा जो क्लास का ध्यान, मैंने क्या देखो मैंने क्या किया, एक क्लास नाम का एट्रीब्यूट ऐड किया इस एलिमेंट के ऊपर div के ऊपर। उसके बाद मैंने इक्वल टू लिखा, उसके बाद डबल कोट या सिंगल कोट, इसके बीच में मैंने कोई क्लास का नाम दिया। ठीक है, अब इस क्लास का नाम को मैं कॉल करूँगा इस स्टाइल जो हमारा है ना, स्टाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, इसके बीच में डॉट से मैं इसको कॉल करूँगा। इसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। अब मुझे क्या करना है, ये जो हमारा है ना टेक्स्ट, इससे हमें बॉर्डर देना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा लिखूँगा बॉर्डर। उसके बाद हमें आपको पता है बॉर्डर के लिए लगाते हैं सॉलिड लिखते हैं। उसके बाद कितना पिक्सल चाहिए, हमें 2 पिक्सल चाहिए। कैसा चाहिए, रेड चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना, आप देखना, देख पा रहे हो ये हमारा CSS अप्लाई हो चुका है क्लास के थ्रू। ठीक है, अब देख पा रहे हो हमारा CSS अप्लाई हो चुका है क्लास के थ्रू। क्लास जो एट्रीब्यूट है ना उसके थ्रू हमारा CSS अप्लाई हो चुका है इस पर। ठीक है, अब आप ये डॉट हटाओगे ना, ये आगे का देखना अभी काम नहीं करेगा। देखना, देख पा रहे हो ये हमारा CSS जो लगा हुआ तो रिमूव हो चुका है। इससे मतलब ये है ना कि हमें जो भी CSS को कॉल करना हो ना क्लास के थ्रू,
क्लास सेलेक्टर को, तो हमें डॉट लगाना पड़ता है। क्लास का जो नेम होता है ना वो हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीक़ा से मैं इसका बैकग्राउंड भी दे सकता हूँ। मैं इसका बैकग्राउंड कलर करना चाहता हूँ ब्लू या येलो कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर येलो। ठीक है, अब देखना, देख पा रहे हो उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो चुका है। ठीक है, इसी तरीक़ा से मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो क्लास है ना इसको मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अब जैसे मैंने कोई नया डिप बनाया, ठीक है, या कोई भी एलिमेंट बनाया है, सेम इस पर मैं टेक्स्ट यही कॉपी कर लेता हूँ या कोई नीचे का टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। देखो मैंने टेक्स्ट कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो मैं ब्राउज़र पे देख पा रहा हूँ कि नॉर्मल सा दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जो ऊपर में जो डिज़ाइन किया ना, सेम डिज़ाइन में नीचे वाले जो आपका है ना टेक्स्ट, इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ। सेम टू सेम बॉर्डर आपका ऐसे ही आना चाहिए, आपका बैकग्राउंड कलर ऐसे ही आना चाहिए। तो मैं दो जगह इसका क्लास नहीं लिख कर ना, मैं सिंपल सा एक ही क्लास को कॉल कर सकता हूँ। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा सिंपल सा, मैं लिखूँगा क्लास इक्वल टू डबल कोट से सिंगल कोट। इसके अंदर मैं सेम क्लास जो नाम है ना, इसी क्लास के नाम को इसके अंदर रख दूंगा। देख पा रहे हो, देखो कॉल हो गया ना हमारा सेम टू सेम। एक पता नहीं चला, मैं इसके अंदर थोड़ा मार्जिन देता हूँ तो आपको पता चलेगा। जैसे मैं मार्जिन देता हूँ टॉप से, मैं मार्जिन देता हूँ टॉप से 10 पिक्सल। अब देखो, देख पा रहे हो ये हमारा मार्जिन टॉप से आ गया। देखो सेम टू सेम डिज़ाइन हमारा नीचे वाले पे भी अप्लाई हो चुका है। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा एक क्लास नाम का एट्रीब्यूट ऐड किया दूसरे एलिमेंट पे, और मैंने जो पहले का जो सेम नाम था ना वो उसके अंदर ही सेम नाम मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब वही आपका जो पहले वाले पे जो डिज़ाइन अप्लाई था ना, आपके सेकंड वाले पे डिज़ाइन सेम टू सेम अप्लाई हो चुका है। अब देखो अगर मैं इस पर कुछ चेंजेस करूँगा ना, अब देखना दूसरे का भी चेंजेस होगा। जैसे मैं चाहता हूँ इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाए, फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल में करूँगा। अब देखना, अब मैंने अप्लाई किया इस पे ना, क्योंकि अब दोनों का नाम सेम है, तो हमारा दोनों का जब नाम सेम है, हम क्लास के थ्रू इसको कॉल कर रहे हैं। अब देखो क्लास सेलेक्टर में ही होता है ना कि हम मल्टीपल जगह पे ना सेम चीज़ को कॉल कर सकते हैं। अब देखो जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा ना, आप देखना दोनों पे सेम अप्लाई हो चुका आपका, देख रहे हो। मैं इसको कितनी बार भी कर सकता हूँ। अब दो के जगह देखो, मैं इसको कॉपी करो, मैं डीप के जगह पी है, जैसे हमारा पी टैग कोई है। ठीक है, मैं जरूरी नहीं कि हमें सेम एलिमेंट पे करना है, हमें सिर्फ क्लास का नेम सेम होना चाहिए। देखो अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास, यानी क्लास का जो नेम है ना, मैं सेम टू सेम इसी नाम को पेस्ट कर दूँगा आपका। पहले मैं ऐसे ही दिखाता हूँ आपको। देखो अब ये नॉर्मल दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इस पर क्लास अप्लाई करूँगा। देखना, देख पा रहे हो इस पर अप्लाई हो चुका है, अप्लाई हो गया ना आपका। यही हमारा क्लास का बेनिफिट्स है कि आप एक बार कोई क्लास बना लो, अब उस क्लास को कहीं और पे आप यूज कर सकते हो। पर हमारा आईडी में ऐसा नहीं था। आईडी में क्या था कि आपने एक बार एक यूनिक आईडी बनाया तो सिर्फ आप उसी एलिमेंट के लिए वो है, किसी दूसरे एलिमेंट पे आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं। पर क्लास में ऐसा नहीं है। क्लास में आप ना एक क्लास बनाओ, उस क्लास के नेम को आपको जहाँ भी यूज करना ना किसी दूसरे एलिमेंट में, तो आप उसको क्लास का सेम नेम है ना उसको कॉल कर सकते हो वहाँ पे क्लास के अंदर उस सेम नाम को। देखो अब मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि आप क्लास का जो नेम है ना उसको आप नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। अब देखो मैं यहाँ पे एक नया डिव लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ 1 2 3 कुछ भी। ठीक है, उसके अंदर मैं लिखता हूँ नेम। ठीक है, या आप सिर्फ 1 2 3 लिखो। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे इसको अभी देखो मैं इसको दिखाता हूँ। इसके अंदर कुछ लिख लेता हूँ डिव के अंदर, जैसे नंबर डिव या दिस इज नंबर लिख लेता हूँ, दिस इज नंबर। देख पा रहे हो लिखा हुआ है दिस इज नंबर। अब मैं क्या इसको पे कोई क्लास अप्लाई करना चाहता हूँ। एक क्लास का नेम देख रहे हो मैंने नंबर से दिया है 1 2 3। आप जानते हो उसको क्लास कैसे कॉल करते हैं, डॉट लिखते हैं क्लास का नेम। क्लास का नेम हमारा क्या है,
1 2 3 इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखो, देख पा रहे हो रेड रेड दिख रहा है, देख रहे हो ये एरर दे रहा आपका। अब देखो क्या लिख रहा है, एट रूल और सिलेक्टर एक्सपेक्टेड। अब देखो मैं इस पर कुछ भी अप्लाई करने की कोशिश करूँ ना, अप्लाई होगा नहीं। जैसे मैं इस पर कलर लिखना चाहता हूँ, COLOR कलर रेड, देखना अब ये वर्क नहीं करेगा, देख रहे हो काम नहीं कर रहा है हमारा, कुछ एरर भी आ रहा होगा कंसोल में। नहीं, कंसोल में कुछ एरर नहीं दे रहा आपका, देखना ये वर्क नहीं कर रहा आपका। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि आपका जो क्लास का नाम है ना, वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आप नंबर के साथ, जैसे आपने स्टार्टिंग नंबर से किया, उसके बाद आप अल्फ़ाबेट ऐड करोगे ना, जैसे मैंने ऐड किया ABC, ठीक है। अब देखो मैंने नाम पहले स्टार्टिंग क्या किया, नंबर से, फिर मैंने अल्फ़ाबेट ऐड कर दिया, ठीक है। अब भी ये काम नहीं करेगा, देखो क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग नंबर से किया है। मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग आपका नंबर से नहीं होना चाहिए, आप बाद में नंबर ऐड कर सकते हो पर स्टार्टिंग में नंबर नहीं कर सकते हो। अब देखो मैं इसी चीज़ को ना चेंज करता हूँ, अल्फ़ाबेट, उसके बाद 1 2 3 कुछ भी कर लूँ। अब देखो अब ये वर्क प्रॉपर करेगा, देखना, देख पा रहे हो ये काम कर रहा है। अब देखो देख रहे हो आपका कलर रेड हो चुका है। स्टार्टिंग में आपको नंबर नहीं होना चाहिए, आप बाद में नंबर ऐड कर सकते हो पर स्टार्टिंग आपका नंबर से नहीं होना चाहिए क्लास। ये आपको समझ में आ गया ना। इसी तरीक़ा से क्लास में आप क्या ना है कि एक के लिए भी कॉल कर सकते हो, मल्टीपल के लिए भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आप बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे मैंने एक नया क्लास बनाया, ठीक है ना, मैं यहाँ पे सिर्फ क्लास का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस क्लास का नाम दिया, जैसे मैं लिखा रेड कलर, ठीक है, कोई नाम बनाया कलर का, इसके मैंने लिखा कलर रेड। मैंने कलर का प्रॉपर्टी इस क्लास के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, पर इस क्लास के जो मैंने जो क्लास बनाया ना, इसको कहीं कॉल नहीं किया, ठीक है। अभी देखो ब्राउज़र पे देख पा रहे हो सब। अब मैं इस क्लास को ना यहाँ पे भी कॉल कर, कहीं पे भी कॉल कर सकता हूँ जहाँ पे क्लास लिखा हुआ है, देख पा रहे हो। क्लास मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीपल क्लास कॉल कर रहा हूँ स्पेस के साथ, देख रहे हो। ये चीज़ आप आईडी के साथ नहीं कर सकते हो, ये आप सिर्फ क्लास के साथ ही कर सकते हो। मल्टीपल क्लास ऐसा है ना, जब भी मल्टीपल क्लास ऐड करना ना, आपको स्पेस देना होगा, किसी दूसरे क्लास का नेम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब देखो अब एक क्लास इस पर अप्लाई हो गया होगा, देख पा रहे हो, अभी ब्लैक है। जिसे मैं रिफ्रेश करूँगा ना, इसका कलर देखो लाल हो चुका है। ये जो लाल है ना कलर, वो कहाँ से आ रहा है, देखो मैंने जो नया क्लास बनाया ना रेड कलर नाम का, इस पर मैंने कलर रेड दिया हुआ है। इसी तरीक़ा से आप एक काम कर बनाओ, जैसे मैं कलर बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉन्ट इटैलिक नाम बनाता हूँ, ठीक है। मैं इसके अंदर लिखता हूँ फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, ठीक है। अब मैं इस क्लास को भी कॉल कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो स्पेस दो यहाँ पे। अब देखो अभी ये फॉन्ट देख रहे हो नॉर्मल फॉन्ट है, इटैलिक नहीं है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना, अब देखना ये फॉन्ट इटैलिक हो चुका है, देख पा रहे हो। आप मल्टीपल क्लास ऐसा स्पेस देके कॉल कर सकते हो, यही चीज़ आप आईडी के साथ नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है। आप चाहे तो इसी चीज़ को कॉपी करके आप इस पर भी नीचे वाले पे अप्लाई कर सकते हो। देखो अब देखो जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा ना, दोनों क्लास इस पर अप्लाई हो जाएगा, देखना देख पा लो, रेड भी होगा इटैलिक भी हो गया, है ना। है ना कमाल की बात। यही हमारे क्लास में है, क्लास का बेनिफिट हमारा है। ऐसे ही मैक्सिमम जगह हम क्लास यूज़ करते हैं, आईडी बहुत कम यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा हम क्लास सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको क्लास सेलेक्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लास सेलेक्टर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्लास सेलेक्टर है क्या। उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता, कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट करना, आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना मैं सोल्व करने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।